तो प्रिय मित्रों, आपने देखा कि हमारे मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव और सप्तम भाव हमारे मार्केश निकल कर आते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो जीवन में कुछ ना कुछ आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इनकी दशा अंतरदशा में अगर ज्यादा खराब होंगे, कमजोर वाली स्थिति में होंगे, निर्बल वाली स्थिति में होंगे, पीड़ित वाली स्थिति में होंगे तो प्रिय मित्रों ज्यादा खराब करेंगे। अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में कष्ट देंगे। ये दोनों भाव कुंडली के जो मार्केश हैं। अब कुंडली में प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से निकल कर आते हैं। प्रिय मित्रों, जो कुंडली का प्रबल मार्केश भाव निकल कर आएंगे उनकी दशा चले और मार्केश की अंतरदशा चले, जब मार्केश की महादशा चले और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चले तो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। मृत्यु भी हो सकती है उस दशा अंतरदशा में। यह निर्भर करेगा आपकी कुंडली में कि वह स्थिति कैसी है उन ग्रहों की जो प्रबल मार्केश निकल कर आते हैं। कुंडली में प्रबल मार्केश भाव कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है, कौन सा भाव, द्वितीय भाव होता है, वह हमारा मार्केश प्रबल मार्केश में आता है। कुंडली का जो षष्ठम भाव है वह हमारा कुंडली में प्रबल मार्केश है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह हमारा प्रबल मार्केश में निकल कर आता है। जो कुंडली में अष्टम भाव होता है वह हमारा प्रबल मार्केश भाव में आता है। कुंडली का जो एकादश भाव होता है वह भी हमारा प्रबल मार्केश में आता है। और कुंडली का जो 12वां भाव है, 12वां भाव है कुंडली का, वह भी हमारा प्रबल मार्केश निकल कर आता है। कुंडली का कौन कौन सा भाव, द्वितीय भाव, यानी कि यहाँ पर जो द्वितीय भाव है, तृतीय भाव भी कुंडली में रहेगा। जे वाला भाव कुंडली का जो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हमारे कुंडली में निकल कर आएंगे। जैसे द्वितीय भाव और तृतीय भाव भी जहां पर रहेंगे कुंडली में, तृतीय भाव और षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और 12वां भाव, ये कुंडली के जो 6 भाव होते हैं। तो ये भी हमारे प्रबल मार्केश निकल कर आते हैं। कैसे आते हैं इनको देखिए कुंडली में। अब कुंडली में आपने क्या देखना है, यहाँ पर जो द्वितीय भाव है कुंडली का, यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी है, 8 नंबर की गिनती लिखी है। तो 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ कुंडली में, मंगल महाराज। षष्ठ तृतीय भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए तृतीय भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 9 नंबर की गिनती है। यानी धनु राशि है तो धनु राशि का स्वामी कौन होता है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर की राशि का स्वामी गुरु महाराज हुए। तो कुंडली में जो द्वितीय भाव आएगा वह हमारा कौन होगा, गुरु महाराज। कुंडली में गुरु के बाद हमने क्या देखना है, अगले षष्ठ भाव का स्वामी कौन है, यहाँ पर देखिए गुरु महाराज हैं। कुंडली में षष्ठम भाव जो है 12 नंबर की गिनती है, इनका स्वामी कौन है, गुरु महाराज कुंडली में। उसके बाद देखिए सप्तम भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सप्तम भाव 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, मंगल महाराज। यहाँ पर देखिए 2 नंबर की गिनती लिखी है तो 2 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज कुंडली में, शुक्र महाराज। एकादश भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, सूर्य महाराज। 6 नंबर जहां पर लिखा तो 6 नंबर की गिनती कौन सी हुई, कन्या राशि हुई, कन्या राशि का स्वामी कौन हुआ, बुध महाराज। कुंडली में जो आपके प्रबल मार्केश भाव निकल कर आए हैं उनके जो स्वामी निकल कर आए हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ध्यान में रखिएगा। जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो अपने प्रबल मार्केश भाव ग्रहों को देखने के लिए आप कुंडली में द्वितीय भाव देखिए, तृतीय भाव देखिए, षष्ठम भाव देखिए, सप्तम भाव देखिए, अष्टम भाव देखिए, एकादश भाव देखिए और द्वादश भाव देखिए। प्रिय मित्रों ध्यान से सुनिए, इनके जो स्वामी निकल कर आए हैं ये हमारे प्रबल मार्केश बनेंगे। कब बनेंगे, जब 2 बार इसमें ग्रह रिपीट होगा वही हमारा प्रबल मार्केश निकल कर आएगा। कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले बताया कि जो कारक में आएगा वह ग्रह हमारा मार्केश या प्रबल मार्केश नहीं बनेगा। ये देखिए कि जो कुंडली में 2 बार रिपीट हुआ है, कौन कौन सा ग्रह है, मंगल यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है तो एक तो हमारा यह प्रबल मार्केश बना। द्वितीय देखिए जहां पर षष्ठम भाव का स्वामी कौन है, गुरु महाराज, और तृतीय भाव का स्वामी कौन है, जय तृतीय भाव का स्वामी और षष्ठम भाव का स्वामी कौन है, गुरु महाराज। कुंडली में गुरु महाराज 2 बार रिपीट हुए हैं तो यानी हमारा दूसरा जो ग्रह प्रबल मार्केश है वह कौन सा है, गुरु महाराज। कुंडली में यह चीज देखिए। अगला देखिए शुक्र महाराज क्या है,
हमारे कारक में भी आए हैं। जैसे मान लीजिए लगन में क्या नंबर गिनती पड़ी है, 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शुक्र महाराज, और खष्टम भाव का स्वामी भी कौन निकल कर आया, शुक्र महाराज। तो लगन का कारक होने से यहाँ पर इसको ये प्रबल मार्क इसमें कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर 3 नंबर की गिनती है और यहाँ 6 नंबर की गिनती है भार में भाव में, तो ये दोनों ग्रह कौन से आए हैं, बुध महाराज। तो बुध महाराज यहाँ पर उसमें कारक में भी आया, तो इसमें ये बुध महाराज भी कैंसिल हो जाएंगे। सूर्य महाराज अकेले हैं जहां पर एकादश भाव के, तो एकादश भाव का जो ग्रह है अकेला है सूर्य, इसलिए सूर्य भी कैंसिल हुआ। यहाँ पर आपको देखा कि कौन कौन से ग्रह हमारे निकल कर आए हैं, मंगल महाराज और गुरु महाराज, ये 2 बार कुंडली में रिपीट हुए हैं। कौन से भावों में, द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का, खष्टम भाव का, सप्तम भाव का, अष्टम भाव का और एकादश भाव का और द्वादश भाव का। इन भावों के जो ग्रह निकलकर 2 बार रिपीट होंगे वही हमारे मार्के प्रबल मार्केश कहलाएंगे। तो कुंडली में ये 2 बार निकलकर कौन कौन से आए हैं, मंगल महाराज और गुरु महाराज। ध्यान से देखिएगा, कुंडली में जब भी मंगल की महादशा चले और अंतर गुरु की दशा चले, किसकी चले, कुंडली में मंगल की महादशा चले, गुरु की अंतरदशा चले। जब गुरु की महादशा चले, मंगल की अंतरदशा चले, तो प्रिय मित्रों ऐसा समझिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। यह निर्भर करेगा इनकी ये आयु पर, वह की आयु कितनी है। तो प्रिय मित्रों आप अपनी कुंडली में निकालिए जो आपका ये प्रबल मार्केश भाव निकल कर आए हैं, आप देखकर इन्हें जान सकती हैं कि अगर इन भावों की ग्रहों की दशा चल रही हो तो व्यक्ति को इन भाव ग्रहों का आप जप करवा लें, पूजा करवा लें, पाठ करवा लें। इन चीज़ों का अपने नैमित्तिक जितना भेंट है उस भेंट के हिसाब से आप दान जप कुछ करोगे तो वह ग्रह हमारे जीवन में जो ज़्यादा कष्ट आना है उस कष्टों से हम बच सकते हैं। तो यही कुंडली का फलादेश होता है। अपनी फलादेश करते समय इन मार्केश भावों का, उससे ज़्यादा भी अगर आपको फल खराब मिल रहा है तो प्रिय मित्रों देखिए आप कुंडली में अगर ये प्रबल मार्केश ग्रहों की दशा चल रही हो और अंतर छठे भाव की, अष्टम भाव की या द्वादश भाव की भी चल रही हो तो तब भी तकलीफ हो सकती है। जब इन भावों की छठेश, खष्टेश और द्वादश भाव की बैठे ग्रहों की दशा या इनके स्वामियों की दशा चले और महादशा अंतरदशा इन भावों की चले, इन ग्रहों की चले, मंगल या गुरु की चले, तो तब भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। अगर छठे भाव की दशा चल रही हो, अंतर गुरु की, मंगल की दशा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति को रोग भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है, शत्रु भी बन सकते हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हो आप देखिए अपनी कुंडली में कैसी स्थिति बनी है, कौन से कुंडली के भावों की दशा चल रही है, महादशा चल रही है। उस दशा के दौरान अगर शरीर में कुछ कष्ट है, रोग चल रहा है, तो इन्हीं कुंडली के इन्हीं भावों की ना या इन्हीं प्रबल मार्केशों की दशा या अंतरदशा चल रही होगी। तो प्रिय मित्रों देखिए आपने अगली चीज क्या देखनी है, आपने बाधक ग्रह को, तो बाधक ग्रहों को भी बताएंगे। यह राशियों पर निर्भर करेगा कौन सी राशि चर स्वभाव की होती है, कौन सी राशि अस्थिर स्वभाव की होती है, तो कौन सी राशि द्वि स्वभाव की होती है, ये सब जानेंगे। अगली वीडियो के लिए आप हमें इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये फलादेश कैसा है।